उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में सीएम योगी के निर्देश पर जिला पशु चिकित्सा विभाग पूरी तरह से खरा उतरता दिखाई दे रहा है। जनपद में कुल 387 गौशालाएं हैं। उन गौशालाओं में 89,229 गौवंश संरक्षित किए गए हैं। गौशालाओं की निगरानी के लिए 1,326 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिला स्तर से लेकर ब्लॉक पर गौशालाओं की निगरानी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, सरकार के निर्देश पर समय समय पर संबंधित गौशालाओं में जनपद के पशु चिकित्सा अधिकारी व उनकी टीम द्वारा भ्रमण भी किया जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रशासन को निर्देश दिए थे, उन निर्देशों पर हरदोई जिला पशु चिकित्सा पूरी तरह से खरा उतर रहा है। जिला पशु चिकित्सा अधिकारी अशोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशों का हरदोई जनपद में 100% पालन हो रहा है। जिस तरीके से शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके निर्देश पर हम व हमारी पूरी टीम तरीके से काम कर रही है। अशोक सिंह ने जनपद वासियों से अपील करते हुए जानकारी देते हुए कहा, जनपद में एक विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस विशेष मुहिम के तहत जनपद के किसानों से धान की पराली ली जा रही है और उन किसानों को धान की पराली के बदले खाद देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की कि जो भी किसान अपने खेतों में पराली को जला रहे हैं, वह पराली को न जलाएं। संबंधित गौशालाओं में पराली एकत्र करके पहुंचा दें और वहां से खाद ले जाएं। जनपद की विभिन्न गौशालाओं में शासन के निर्देश पर मौजूद गौवंशों को समय समय पर हरे चारे और पानी की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। गौशालाओं के अंदर गौवंशों को क्या क्या व्यवस्थाएं मिल रही है, इसकी मॉनिटरिंग भी हरदोई जिला पशु चिकित्सा अधिकारी अपने ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं। लेकर क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से व्यवस्थाएं हरदोई जनपद में सरकार के निर्देशों का किस तरीके से पालन होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार ने गोवंश को लेकर के बहुत सारे कार्य किए हैं। इस कड़ी में हरदोई में कुल 387 गौशालाएं बनाई गई हैं और इसी 387 गौशालाओं में अभी तक कुल 79,229 गोवंश संरक्षित किए गए हैं। इन गोवंश के लिए सरकार के द्वारा प्रत्येक गोवंश पर 50 रुपया डेली दिया जा रहा है। इसके अलावा इनके खान पान, इनके रहन सहन, इनकी व्यवस्था के लिए, इनकी मॉनिटरिंग के लिए हमारे जनपद में कुल 1326 सीसी कैमरे लगाए गए हैं। उसकी निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट लगा है, जिसको एडीओ पंचायत, बीडीओ साहबान लोग देख रहे हैं, और जिले स्तर पर डीपीएमयू की व्यवस्था हुई है, जहां पर से सतत निगरानी की जा रही है कि कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए। साथ ही जनपद हरदोई में अभी तक कुल 662 हेक्टेयर में हरा चारा बोया गया है। निश्चित रूप से अगर हरा चारा हमारे गोवंश पाएंगे तो उनका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा जी। इसके अलावा हमारे जनपद में कुछ गौशालाएं मानक के रूप में काम कर रही हैं, कुछ पर्यटन स्थल के रूप में परिणित हो रही हैं। जैसे अमृता गौशाला एक पर्यटन स्थल के रूप में परिणित हो रहा है। अगल बगल के गांव के लोग वहां जाकर के अपना बर्थडे भी मना रहे हैं। हमारी एक गौशाला ऐसी भी है जहां पर बिजली का प्रोडक्शन भी हो रहा है। 7 गौशालाएं हमारी ऐसी हो रही हैं जहां पर गोकास्ट भी बनाया जा रहा है। 27 गौशालाएं ऐसी हैं जहां पर बर्मी काम किया जा रहा है और वहां पर जो है स्वयं सहायता समूह के लोगों को जोड़ करके उसकी विपणन की व्यवस्था भी की जा रही है। इस प्रकार सरकार सतत प्रयत्नशील है कि हमारी गौशाला में हमारे गोवंश सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और धीरे धीरे इनको हम आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ें। इसके साथ मैं कहूँगा और अपने किसान भाइयों से अपील करूँगा, उनसे विनती करूँगा कि ये जो पराली अपने खेतों में जला रहे हैं, इसको न जला करके वो गोवंश जो छोड़े गए हैं उन्हीं के द्वारा छोड़े गए हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा छोड़े गए हैं, कहीं से इम्पोर्टेड नहीं है, तो उनके लिए उनका भी ख्याल करें। जो पराली जला रहे हैं उन पराली को कृपया जो है गौशाला में भेज दें और पराली दो और खाद लो, ये अभियान सरकार चला रही है। 2 ट्राली अगर पराली देते हैं तो 1 ट्राली गोबर ले जाएं, उस गोबर से अपने खेत में
के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए। और ये पराली अगर देते हैं तो कुछ पराली जो है गोवंश के खाने के भी काम आ जाएगा। इसके अलावा जाड़े में बिछावन के काम में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप सोचें कि आप जाड़े में तो रजाई गद्दा लगा के सोते हैं, हमारी गौ माता कैसे सोएंगी? अगर आप ये पराली देंगे तो वहीं आपकी निराश्रित गोवंश उनके बैठने के लिए बिछावन का भी काम करेगा। और फिर गोबर गोमूत्र से कंपोस्ट गड्ढे में डाल करके फिर खाद तैयार हो जाएगा और अगले साल फिर आप खाद ले जाइए और अपने खेत को जो है स्वस्थ बनाइए, जैविक अन्न पैदा करिए, जिससे ह्यूमन बीइंग हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे।